प्यार में पाना नहीं हरदम, खुद को कभी कभी खोना भी पड़ता है। प्यार में पाना नहीं हरदम, खुद को कभी कभी खोना भी पड़ता है। वो खुश रहे इसलिए खुद को कभी कभी रोना भी पड़ता है। वो खुश रहे इसलिए खुद को कभी कभी रोना भी पड़ता है। नमस्कार मित्रों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। अगर आप साहित्य आजकल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का है, आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सेटिंग ऑल कर लें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का दिन रविवार है और रविवार के दिन मैं आपके द्वारा साहित्य आजकल के किसी वीडियोस पर किए गए टिप्पणी अर्थात कमेंट को पढ़ता हूं और आपसे होता हूं रूबरू। साथ ही साथ मैं आपके लिए आज के संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स वीडियोस में कई जानकारी लेकर आया हूं। आप कंटिन्यू बने रहें और आगे आप जानकारी को आत्मसात कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि साहित्य आजकल के द्वारा साप्ताहिक प्रतियोगिता जो चल रही है वह है कवियों के रंग साहित्य आजकल के संग। अगर अभी तक आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो बेशक आप शामिल हो सकते हैं। आपको प्रतियोगिता से संबंधित विशेष जानकारी इस आई बटन में जो भी वीडियोस है आप वहां पर जाकर देखें और देख करके शामिल हो सकते हैं। और शामिल होने के लिए टीम का जो ये नंबर है 7562 आप इस पर मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप कर संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रतियोगिता में जब आप विजयी होते हैं तो सम्मान पत्र के साथ साथ नगद पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया जाता है। अगर आप रचनाकार हैं और अभी तक शामिल नहीं हुए प्रतियोगिता में तो आप अवश्य शामिल हो। चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। और शुरुआत में सबसे पहले मैं जिनके कमेंट को ले रहा हूं वो है पल्लवी प्रकाश जी। पल्लवी प्रकाश जी लिखती हैं कि सर ब्लॉग को कैसे शुरू करें जिससे कि एड आ सके। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप जब कोई वेबसाइट चलाते हैं, मैं आपको बताता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पल्लवी प्रकाश जी ने बहुत ही सटीक और मार्मिक प्रश्न किया है मुझसे। अगर आप रचनाकार हैं और लिखते हैं तो बेशक आप वेबसाइट पे अगर आप काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट यदि आपका खुद का है या किसी वेबसाइट के लिए आप काम करते हैं, तो कुल मिलाकर कि अगर आपको वेबसाइट पर काम करना है तो वहां पे आपका वेबसाइट एक इस तरह का होना चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं, अगर आप वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो वेबसाइट क्यों बनाया गया है? वेबसाइट बनाया जाता है कि आप अपनी बातों को खुलेआम सभी के सामने रखें और साथ ही साथ वहां से कुछ धन का भी उपार्जन हो। तो यदि वहां पे गूगल एड आता है तो गूगल एड के माध्यम से रुपया मिलता है सभी को। तो वही इन्होंने पूछा कि सर ब्लॉग को कैसे शुरू करें जिससे कि एड आ सके। तो ब्लॉग अर्थात वेबसाइट, तो ब्लॉग पर जब कोई ब्लॉगिंग करता है तो ब्लॉगिंग से संबंधित वीडियोस हमारा आई बटन में दिया गया है, आप देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया गया है, वहां भी देखें। और आने वाले दिनों में भी ब्लॉगिंग से संबंधित वीडियोस जारी होना है, तो आपको समय समय पर जानकारी मिलते रहेगा। तब भी अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन है, जल्दी से प्रेस कर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब हम ब्लॉग पर काम करते हैं, आजकल क्या होता है, कोई भी रचनाकार है ब्लॉग बना लिए, काम करना स्टार्ट। ये तो अच्छी बात है ना, आप बना रहे हैं, लेकिन आप पूर्ण रूपेण बनाएं जिससे कि आपको फायदा मिले। आप जब मेहनत कर रहे हैं तो उसको फायदा मिलना चाहिए आपको। तो आप कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, हमारे एक नीचे दूसरा चैनल दिया हुआ है जो हमारा चैनल है टेक विद कृष्णा। आप वहां जाएं और उसको सब्सक्राइब कर लें, उस पर हमारी ये वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले जो भी पहला वीडियो हमारा उस पर जारी होगा वो इसी पर होगा कि ब्लॉग को हम लोग किस प्रकार बनाएं, किस प्रकार मॉडिफाई करें जिसके माध्यम से गूगल के द्वारा एड आए और आपको कुछ अर्निंग हो पाए और आपको भी फायदा मिले। तो आशा है कि आपने जो प्रश्न पूछा था उसका आपको उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, आप भी एक रचनाकार हैं और आपको भी लगता है कि कुछ बातों की जानकारी आपको चाहिए,
चाहे टेक्निकल फील्ड में हो या आपको कोई भी जानकारी, कोई भी मन में कौतूहल है, तो बेशक आप यहाँ पर किसी भी वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट को सबसे पहले लिया जाएगा और उस पर वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला जिनका मैं कमेंट पढ़ने वाला हूं, शुरू में जो मैं गुनगुना रहा था, मैं उन्हीं के कमेंट में से उनके कुछ पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। तो वे हैं कुलदीप कुमार नोगिया जी, जिन्होंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से टिप्पणी किया है वीडियोस पर। और जिस वीडियोस पर किया है वो पिछले दिन हमने संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स वीडियोस में एक पंक्ति को गाया था, वो है हमने अपने हाथों में चांद छुपा रखा है, हमने अपने हाथों में चांद छुपा रखा है। तो ये वीडियो भी आपको आई बटन में यहां मिल जाएगा। इन्हीं वीडियोस पर कमेंट प्राप्त हुआ है और उन्होंने जो पंक्तियों के माध्यम से कमेंट किया है मैं उनको पढ़ता हूं। वे है कुलदीप कुमार नोगिया जी की 4 पंक्ति। वे लिखते हैं, प्यार में पाना नहीं हरदम, खुद को कभी कभी खोना भी पड़ता है, वो खुश रहे इसलिए खुद को कभी कभी रोना भी पड़ता है, वो खुश रहे इसलिए खुद को कभी कभी रोना भी पड़ता है, और जिस्म से प्यार प्यार नहीं है साहब, और जिस्म से प्यार प्यार नहीं है साहब, सिर्फ एक छलावा है, वो खुश रहे इसलिए कभी कभी कांटों की सेज पर सोना भी पड़ता है, कांटों की सेज पर सोना भी पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हैं आदरणीय कुलदीप कुमार नोगिया जी। बहुत ही मार्मिक पंक्तियों से आपने प्रतिक्रिया दिया है। आगे लिखते हैं विमल कुमार जी। विमल कुमार सर लिखते हैं, अद्भुत लाजवाब भाव गर्भित रचना के लिए आदरणीय कवित्री श्रीमती प्रिया पांडे जी को सौहार्दय बधाई तथा उनकी कविता पाठ के लिए आदरणीय अध्यक्ष कवि श्री हरे कृष्ण प्रकाश जी को अनंत शुभकामनाएं व आशीर्वाद। तहे दिल से शुक्रिया सर आपका। आपने हमारा उत्साहवर्धन ही नहीं बल्कि हमारे रचनाकारों का भी उत्साहवर्धन किया है, साथ ही साथ आप टिप्पणी किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं दोस्तों आज मैं एक बातों से दुखी भी हूं कि हमारे तमाम लोगों मैं एक बातों से आज नाराज भी हूं। नाराजगी की वजह यह है कि तमाम रचनाकारों का मनोबल बढ़ाने का मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया है, तब भी रचनाकार अभी तक खुद को जागरूक नहीं कर सके हैं। वे सिर्फ ये समझते हैं कि हम अपना लिख लिए, अपना रचना प्रेषित कर दिए, हो गए हम एक रचनाकार। भाई मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप दूसरे के रचना पर टिप्पणी नहीं करोगे तो कैसे उसका मार्गदर्शन होगा। आप तो रचनाकार बन गए, लोग को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। और एक बात जानिए, खुद में बन जाना नहीं है, दूसरों को बनाना सीखिए। मैं आपसे पुनः निवेदन सभी रचनाकारों से करूंगा कि आप जब भी किसी के कविता को सुने, पढ़ें तो जरूर टिप्पणी करें। आपकी एक टिप्पणी से, आपका एक प्रतिक्रिया देने से वे रचनाकार का मनोबल बढ़ जाएगा और अच्छा सृजन करने लगेंगे। तो मैं पुनः आग्रह करता हूं, जरूर 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 आप पुनः अगर हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर कमेंट आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे लिखते हैं राज पांडे जी। वाह बहुत खूब, धन्यवाद आपका। साधना मिश्रा जी हैं, वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से शुक्रिया आपका। विजय कुमार, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सुंदर है श्रीमान, तहे दिल से आभार प्रिय आपका। और आगे लिखते हैं दयाल सिंह, शानदार जानदार जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रशंसनीय, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा भाई। दयाल सिंह राजपूत, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही बेहतरीन और जय श्री कृष्णा का नाम लिया आपने, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया, राधे राधे। अगला है प्रवीण पांडे, वाह धन्यवाद सर आपका। प्रिया पांडे, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। प्रोफेसर राजेश ठाकुर, बहुत खूब, धन्यवाद सर। जीतेगा कहना, शानदार प्रिय। रिसिंग स्टार, अति सुंदर, थैंक यू। रूपा भारती, वाव थैंक यू।
RM स्टूडियो RM, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, तहे दिल से आभार सर आपका। हम तुम, वाह बहुत खूब, थैंक यू। माथाराम कृष्णा मुरारी, लाजवाब, बहुत बहुत आभार सर आपका। अंजुवी रत्ती, उत्तम, तहे दिल से शुक्रिया। कुमार अंचल, वाह थैंक यू भाई। मानवी गोला, नाइस, थैंक यू। और वेरी नाइस लिखते हैं सुपर सर, तहे दिल से शुक्रिया आपका। आगे जो प्रतिक्रिया किए हैं वह है राइटर RK विश्नोई जी, वो लिखते हैं, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रतिक्रिया दिया है। मैं पढ़ता हूं और आपको सुनाता हूं उनकी लिखी हुई रचना, मैं अपने अंदाज में आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। चलिए मैं पढ़ता हूं उनकी रचना को। राकेश जी लिखते हैं, ये तेरी उम्मीद ही तो है, ये तेरी उम्मीद ही तो है जो आज भी तू ले खड़ा है। दुनिया तो तुम्हें झुकाने पे खड़ी है, दुनिया तो तुम्हें झुकाने पर खड़ी है, तू कलम ले डट के खड़ा है, तू कलम ले डट के खड़ा है। यह तेरी कोशिश ही तो है, यह तेरी कोशिश ही तो है, झुकेगा नहीं यह पता है, झुकेगा नहीं यह पता है, तू हठीला लगा मुझे, तू हठीला लगा मुझे, झुकेगा दुनिया ये मान अड़ा है, झुकेगा दुनिया ये मान अड़ा है। हाँ अब दिख रही है सफलता तेरी, हाँ अब दिख रही है सफलता तेरी, हाँ अब दिख रही है सफलता तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राकेश विश्नोई जी, जो जोधपुर राजस्थान से हैं। आपकी ये पंक्तियों ने काफी लोगों का मनोबल को बढ़ाया है। आपने बहुत ही मार्मिक सृजन किया है और सराहनीय है, क्योंकि कोशिश करने वाले जब कोशिश करते हैं और अच्छा परिणाम उनके सामने आता है, तो जरूरी यह नहीं है कि परिणाम तुरंत मिल जाए, लेकिन जब दिखने लगता है परिणाम तो सच में वो काफी खुशी वाला पल होता है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप आगे और बढ़ेंगे। चलिए अगला कमेंट है वो जिनका है, मैं उनको पढ़ता हूं। वो फिर कुलदीप जी लिखते हैं, छन छन करती तेरी पायल, छन छन करती तेरी पायल, हमको कर देती कायल, छन छन करती तेरी पायल, हमको कर देती कायल, छन छन करती तेरी पायल, हमको कर देती कायल। तेरे हुस्न के चर्चे चारों ओर, तेरे हुस्न के चर्चे चारों ओर, सुन सुन के हो गए हम तो घायल, सुन सुन के हो गए हम तो घायल, सुन सुन के हो गए हम तो घायल। चलिए आप सभी ने इतना अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साहित्य आजकल के वीडियोस पर आपने टिप्पणी किया, मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सादर प्रणाम आप सभी को मैं करता हूं। आप सभी इसी प्रकार साहित्य आजकल पर अपना स्नेह प्रदान करते रहें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जिस उम्मीद, जिस लगन और जिस मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, साहित्य आजकल की पूरी टीम आप सभी के लिए सदैव दृढ़ संकल्पित होकर तैयार है और तमाम रचनाकारों को दुनिया के सामने लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। चलिए दोस्तों, जल्द मतलब कि कल आपको एक और आवश्यक सूचना दे दूं, क्योंकि पिछले तारीख जो 15 तारीख को प्रतियोगिता का परिणाम जारी होना था, वह पूजा जो हम सबों का पर्व है, वो हम सबों के पर्व के कारण से वह वीडियो जारी नहीं हो सका था, क्योंकि हमारी टीम ने वर्क नहीं किया था। और हमारी टीम आज आ चुके हैं, शाम तक में वो पहुंचेंगे और फिर वो वर्क करेंगे। तो कल प्रतियोगिता का परिणाम जारी होना है और कल देखेंगे साहित्य आजकल के द्वारा जो साप्ताहिक प्रतियोगिता का परिणाम नंबर 5 होगा। कल कौन सा होगा? साप्ताहिक प्रतियोगिता नंबर 5 का जो कल परिणाम जारी होगा, देखेंगे कि उसमें कौन विजयी होते हैं और क्या मिलता है उनको। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं आपसे और एक नए शानदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।